चलिए आज है पढ़ाना इकोसिस्टम का चौथा क्लास आज होगा। आज का टॉपिक है मेजोर इकोसिस्टम। मेजोर इकोसिस्टम यानी प्रमुख पारिस्थितिक तंत्र। इसको क्या कहते हैं? प्रमुख पारिस्थितिक तंत्र, जिसमें हमको पढ़ना है ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, बाउंड इकोसिस्टम। इस प्रकार कई प्रकार के इकोसिस्टम की चर्चा करनी है, जिसमें मैं पिछला क्लास में ग्रासलैंड इकोसिस्टम पढ़ा चुका हूं और आज मुझे पढ़ाना है बाउंड इकोसिस्टम और फॉरेस्ट इकोसिस्टम। इसको कहते हैं तालाब पारिस्थितिक तंत्र। तालाबीय पारिस्थितिक तंत्र। चलिए लिखेंगे तालाबीय पारिस्थितिक तंत्र। तो हम आप लोग को बता चुके हैं तालाबीय पारिस्थितिक तंत्र हो या फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो, वन पारिस्थितिक तंत्र हो। चाहे ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो, इसको कहा जाता है घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, जिसमें ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम पढ़ा चुका हूं ना। जिसे देखिए कोई भी पारिस्थितिक तंत्र में कितने कंपोनेंट होते हैं? दो कंपोनेंट होते हैं। एक होते हैं एबायोटिक और दूसरा होता है बायोटिक ना। एबायोटिक और दूसरा होता है बायोटिक कंपोनेंट। तो एबायोटिक किसको कहते हैं? जिसके अंतर्गत निर्जीव घटक आते हैं, जल, मृदा, वायु, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ, ये सब आते हैं। तो ये बायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं वो तालाब पारिस्थितिक तंत्र हो, वन पारिस्थितिक तंत्र हो, घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र हो, सब में समान होते हैं। सभी पारिस्थितिक तंत्र के रचना, कार्य, संरचना अलग अलग होते हैं। सिर्फ बदलते हैं क्या? तो उसके उत्पादक और उपभोक्ता सब में क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। उत्पादक का मतलब होता है हरा पेड़ पौधा। तो तालाब पारिस्थितिक तंत्र में हरा पेड़ पौधा क्या होगा? शैवाल होगा, छोटा छोटा डायटम होगा, युगलिना होगा। और वन पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक क्या हो जाएगा? बड़े बड़े वृक्ष होगा, झाड़ी होगा। और ग्रासलैंड इकोसिस्टम में उत्पादक क्या होगा? गेहूं, मकई, मटर इत्यादि, ये सब होगा ना। तो चलिए सबसे पहले हम अब चर्चा करते हैं तालाब पारिस्थितिक तंत्र का। लिखिए तालाब पारिस्थितिक तंत्र। तो तालाब पारिस्थितिक तंत्र के कितने घटक होते हैं? दो घटक होते हैं। एक है एबायोटिक कंपोनेंट अजीवीय घटक और दूसरा है बायोटिक कंपोनेंट जीवीय घटक। यानी अजीवीय घटक के अंतर्गत जो होते हैं वह निर्जीव पदार्थ आते हैं, जिसके अंतर्गत जो है मृदा, हवा, पानी, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ आते हैं, जो जलीय जीवों को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। समझे? तो ये अजीवीय घटक हो गया। अब लिखेंगे जीवीय घटक यानी बायोटिक कंपोनेंट। तो बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत तालाब में पाए जाने वाले सभी सजीव को सम्मिलित किया गया है या सभी सजीव आते हैं। अब बायोटिक कंपोनेंट क्या प्रकार के होते हैं वो देखिए। एक में होते हैं, ये भी इसमें भी जो होंगे सब उत्पादक होंगे, प्रोड्यूसर, उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता, प्रोड्यूसर के बाद कंज्यूमर, और तीसरा है डिकम्पोजर।
देखिए तो जीवीय घटक को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। प्रोड्यूसर एक में, कंज्यूमर और दूसरा है डिकम्पोजर। तो प्रोड्यूसर का मतलब होता है उत्पादक। उत्पादक किसे कहते हैं? तो जल में रहने वाले छोटे छोटे एक कोशिकीय पौधे, शैवाल, डायटम, युगलिना, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, वॉल्वॉक्स, जलकुंभी, ये सब जो है सो जल में रहने वाले पौधे हैं जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का उत्पादन करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। समझे? अब दूसरा है उपभोक्ता। तो उपभोक्ता किसे कहेंगे? तो जल में रहने वाले वे जीव जो उत्पादक पर निर्भर रहते हैं उसे क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। जल में रहने वाले मछली, मेढक, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, कीट, बड़े बड़े मछलियां, सब जो है सो क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता कहलाता है। समझे? चलिए लिखे उपभोक्ता। देखिए कंज्यूमर 3 प्रकार के होते हैं जल पारिस्थितिक तंत्र में। पहला है प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता। दूसरा है सेकेंडरी कंज्यूमर, द्वितीयक उपभोक्ता। और तीसरा है टर्शियरी कंज्यूमर, तृतीयक उपभोक्ता। तो जल पारिस्थितिक तंत्र, तालाब पारिस्थितिक तंत्र में प्राइमरी उपभोक्ता किसे कहते हैं? तो प्राइमरी उपभोक्ता उसको कहते हैं जो शाकाहारी होते हैं, छोटे छोटे कीट पतंग जो होते हैं, क्रिस्टेशियंस होते हैं, प्रोटोजोन्स होते हैं जो शैवाल को खाते हैं, उसको कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। घोंगा, छोटा छोटा घोंगा होती है, की भृंग होता है जल में पाए जाने वाला, वो सब जो है शैवाल को, एक कोशिकीय पौधा को खाता है, ये सब शाकाहारी होता है, तो उसको कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। समझ गए? और द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं जल में पाए जाने वाली छोटी छोटी मछली, वह कीट पतंग, घोंघा इत्यादि को खा जाता है, उसको कहते हैं द्वितीय उपभोक्ता। समझे? चलिए तृतीय उपभोक्ता क्या होता है? तो जल में पाई जाने वाली बड़ी बड़ी मछलियां जो सभी छोटी मछलियों को खा जाते हैं, ये मांसाहारी होती है, उसे कहते हैं तृतीयक उपभोक्ता। आ गई बात समझ में? अब आ गई, अब अगला है डिकम्पोजर, अपघटन करता। तो अपघटन करता सब पारिस्थितिक तंत्र में होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो जब पारिस्थितिक तंत्र के कोई जीव मरता है, छोटी मछली मरे, बड़ी मछली मरे, मेढक मरे, जलीय पौधा मरे, कोई भी जीव मरता है, तो उसके शरीर पर सूक्ष्मजीव, कवक, जीवाणु, विषाणु इत्यादि उगता है और उसके शरीर में उपस्थित जटिल कार्बनिक यौगिकों को क्या कर देता है? विघटित कर देता है और जल में, मिट्टी में, वायुमंडल में मिला देता है। समझे? उसे अपघटन करता कहते हैं। आई बात समझ में? और वह पुनः फिर मिट्टी में मिल जाता है, पानी में मिल जाता है और फिर उसका उपयोग जो है वह उत्पादक करता है। इस प्रकार पदार्थ का वहां पर भी क्या होता रहता है? रिसाइकलिंग होता रहता है। आई बात समझ में? चलिए ये उतारिए, उसके बाद हम आपको एक ग्राफ बताते। आपके सामने हम एक आहार श्रृंखला बनाए हैं जल पारिस्थितिक तंत्र का। तो ये जल पारिस्थितिक तंत्र में ये उत्पादक क्या है? शैवाल, डायटम, युगलिना, यूलोथ्रिक्स इत्यादि है ना। उत्पादक यही ना होते हैं, जल में रहने वाले जो उत्पादक होंगे पौधे, उसी का ना एग्जाम्पल देंगे। ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या करते हैं? भोजन तैयार करते हैं। इसको कौन खाता है? कीट, भृंग, घोंघा इत्यादि। तो ये कहलाता है प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता। अब इसको कौन खाएगा? छोटी मछली। ये क्या कहलाएगा? सेकेंडरी कंज्यूमर। और ये छोटी मछली को कौन खाएगा? बड़ी मछली। ये कहलाएगा टर्शियरी कंज्यूमर। तो ये जो है जल पारिस्थितिक तंत्र का आहार श्रृंखला है। समझे? और जल पारिस्थितिक तंत्र के कोई भी जीव जब मरेंगे तो पानी में रहेगा, सरेगा, उसके ऊपर जो है सूक्ष्म जीव उगेगा ना और विघटित करके मिट्टी में, पानी में मिला देगा, फिर उसका उपयोग यही सब शैवाल, डायटम इत्यादि करेगा। इस प्रकार उसमें भी एक चक्र चलता रहता है मिनरल का। चलिए ये उतारिए। अब हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम। इसको कहते हैं वन पारिस्थितिक तंत्र। यहां पर ध्यान दीजिए, फॉरेस्ट इकोसिस्टम के भी दो कंपोनेंट होते हैं। एक होते हैं एबायोटिक
और दूसरा होते हैं बायोटिक कंपोनेंट, यानी अजैविक घटक। अजैविक घटक और दूसरा होता है जैविक घटक। हर पारिस्थितिक तंत्र में दो ही घटक होते हैं। तो अजैविक घटक इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, लिखेंगे इसमें कि अजैविक घटक के अंतर्गत निर्जीव घटक, सूर्य के प्रकाश, मृदा, वायु, जल, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ आते हैं, जिससे सजीव क्या होते हैं, प्रभावित होते। इतना ही चीज हम उसमें लिखाए थे और इतना ही चीज हर घटक में होगा। सॉरी, हर घटक नहीं, हर अजैविक घटक में इतना ही चीज लिखाएगी। आई बात समझ में? चलिए उतारिए। और दूसरा घटक है जैविक घटक, यानी इसमें सजीव, इसके अंतर्गत वन में पाए जाने वाले सभी सजीवों को सम्मिलित किया गया। लिख लिए, इसके अंतर्गत वन में पाए जाने वाले सभी सजीवों को सम्मिलित किया गया है। इसे 3 वर्गों में बांटा गया बायोटिक कंपोनेंट को। एक में प्रोड्यूसर, उत्पादक, दूसरा कंज्यूमर, इसको कहा जाता है उपभोक्ता, और तीसरा है डिकम्पोजर, इसको कहा जाता है अपघटन करता। 1 नंबर लिख कर डैश दीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जानना है कि उत्पादक किसे कहते हैं। तो वन में रहने वाले बड़े बड़े वृक्ष, झाड़ी, सागवान, पीपल, बरगद, ये सब बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, वन में पाए जाते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का उत्पादन करते हैं, उसे उत्पादक कहते हैं। आई बात समझ में? और दूसरा है उपभोक्ता। तो वन में रहने वाले जीव जो उन हरे वृक्ष पर निर्भर रहते हैं, उसको खाते हैं, उसे उपभोक्ता कहते हैं। वन में भी उपभोक्ता कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बताता हूं प्राथमिक उपभोक्ता। लिखिए, हाँ, उत्पादक कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले लिखेंगे प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता। ध्यान दीजिए, वन में रहने वाले शाकाहारी जीव, हिरन, खरगोश जैसे जो शाकाहारी जंतु होते हैं, जो केवल पौधों को खाते हैं, जेबड़ा, ये सब जो है शाकाहारी जंतु है, जो केवल पौधों को खाते हैं या उसके उत्पाद को खाते हैं, उसे प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। दूसरा है सेकेंडरी कंज्यूमर। इसको कहते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। तो वन में रहने वाले निम्न श्रेणी के मांसाहारी जंतु, लकड़बग्घा, गिदर, हाँ, भेड़िया, ये सब निम्न श्रेणी के मांसाहारी जंतु होते हैं। तेंदुआ, ये सब जो है सो क्या है, निम्न श्रेणी के मांसाहारी जंतु है। जो प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी को मार करके खाता है, उसे द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। तीसरा है टर्शियरी कंज्यूमर। इसको कहा जाता है तृतीयक उपभोक्ता। तो वन में रहने वाले उच्च श्रेणी के मांसाहारी जंतु, बाघ, शेर, चीता, बनमानुष, ये सब जो होते हैं, जो द्वितीयक उपभोक्ता को मार करके खाते हैं, उसे तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। लिख लिया। देखिए, वन पारिस्थितिक तंत्र का हम यहाँ आहार श्रृंखला बता रहे हैं। तो वन में जो है बड़े बड़े वृक्ष, झाड़ी होते हैं, पेड़ पौधे बड़े बड़े होते हैं ना। यह क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा
भोजन तैयार करते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करते हैं, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। और इसको माना कि ये इसको खाता है लकड़बग्घा, लकड़बग्घा, समझे। और इस लकड़बग्घा को, सॉरी गलती हो गया, ये इसको खाता है खरगोश या हिरन। हिरन शाकाहारी जंतु है और हिरन को खाता है लकड़बग्घा, लकड़बग्घा। और लकड़बग्घा को खाएगा एक चीता या बाघ, शेर, कोई भी खा सकता है। तो ये जो हो गया से उत्पादक हो गया, उत्पादक हो गया ना। पेड़ पौधे हर जगह क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। और पेड़ पौधों को जो खाता है उसको शाकाहारी कहते हैं। और शाकाहारी जो होता है वह प्राथमिक उपभोक्ता होता है, प्राइमरी कंज्यूमर होता है, समझे। अगर मनुष्य पेड़ पौधा को खाता है तो मनुष्य शाकाहारी हुआ उस समय, तो मनुष्य हो गया सो प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। लेकिन अगर मनुष्य बकरी को खाता है, मार के, खस्सी को मार के खाता है, क्योंकि बकरी जो है खुद प्राथमिक उपभोक्ता है और मनुष्य बकरी को खा रहा है, खस्सी को खा रहा है मार के, तो उस समय मनुष्य जो हो जाता है वह क्या हो जाता है, द्वितीयक उपभोक्ता हो जाता है। आई बात समझ में। अब देखिए हिरन को लकड़बग्घा खा रहा है तो ये जो हो गया से ये हो गया द्वितीयक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर। और सेकेंडरी कंज्यूमर को जो खाता है वो हो गया टर्शियरी कंज्यूमर। अब देखिए इसमें भी तो कोई जीव मरेंगे, मरेंगे ना, कोई जीव मरेंगे तो उसके शरीर पर भी सूक्ष्म जीव उत्पन्न होगा, वह भी सरेगा, उसका कुछ भाग मिट्टी में मिल जाएगा, हवा में मिल जाएगा ना, जिसका फिर पेड़ पौधा उपयोग करता है। नहीं, इस प्रकार वहां पर भी एक चक्र चलता है, जिस प्रकार पानी में चल रहा था एक चक्र, तो वो जो हो गया सो अपघटन करता हो गया। आई बात समझ में। चलिए ये डायग्राम बनाइए।